हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी कवर किए थे, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें ट्राई करते हैं आज। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या है, एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u, और वो किसी पॉइंट फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ग्राउंड है, आपने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये किसी पॉइंट पर जब पहुंचा यहाँ पर, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट है, तब इसे टाइम लग गया t1 यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। अब ये और ऊपर गया और फिर वापस आया इसी पॉइंट पर, ठीक। तो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आने में A से B, A टू B जो टाइम इसको लगा इट इज़ t1, और A टू C, इस पॉइंट को आप C मान लें वापस से, ठीक है। ये सेम लेवल पे आ जाएगा, यानी घूम कर वहीं पर वापस आना है। C तो बस मैंने ऐसे ही मान लिया है दोबारा, ठीक है, आपको रिटर्न जर्नी दिखाने के लिए, या B डैश मान लो इसको समझने के लिए अपने। ये पॉइंट वही है B ही, ऐसे जाएगा और फिर वहीं वापस आएगा, तो सेम पॉइंट पर वापस आना है इसको। तो A टू B डैश मान लीजिए इस पॉइंट को। तो A टू B डैश टाइम कितना दे रखा है, स्टार्टिंग से टाइम है t2। तो आपसे पूछ रहा है B से लेकर B डैश तक का टाइम क्या है, मतलब जब वो B पर पहुंच गया और फिर वापस जब B पर आएगा तो वो टाइम क्या है। तो अपने को जो टाइम निकालना है वो निकालना है t2 माइनस t1, हमें t2 माइनस t1 पता करना है। क्लियर है भाई? तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे करना है इसका। क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें। ये तो सोल्यूशन जब हम देखेंगे तो हमें फिगर दिख रहा है साफ। अब इस फिगर में क्या है, A से लेकर B। अच्छा देखिए, जब ये B पर होगा तब ये किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। मान लेते हैं ये वेलोसिटी क्या है भाई, v है, ठीक है। जब ये पॉइंट B डैश पर होगा तो ये सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, तो कंफर्म बात है। मैंने आपको बताया था अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो अगर लेवल सेम है तो आपकी वेलोसिटी सेम होगी। अगर आप किसी वेलोसिटी से B से ऊपर जा रहे थे तो सेम पॉइंट पर जब वापस आओगे तो उसी वेलोसिटी से आप नीचे आ रहे होगे। अगर आप अर्थ से U वेलोसिटी से ऊपर गए हो, जब वापस अर्थ पर आओगे तो U वेलोसिटी आपके पास होगी, पर डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अपोजिट होगी। तो वैल्यू यू ही रहेगी, वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, बस डायरेक्शन का फर्क रहेगा। तो जब ये स्टार्टिंग ऊपर जाते समय B पॉइंट पर होगा तब इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, स्पीड हो जाएगी v। वापस जब इसी पॉइंट पर आएगा तब भी स्पीड इसकी v ही रहेगी, बस डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। क्लियर है भाई? तो चलिए बनाते हैं पहले A से B की इक्वेशन, है ना। तो A पॉइंट पर ये u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था और B पॉइंट पर ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। टाइम इसे लग गया है t1, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है भाई, g, उसकी वैल्यू g है। तो आपको ध्यान रखना है सीधे सीधे इसमें, अगर वेक्टर फॉर्म में आप नहीं करना चाहते हो तो जो भी चीज़ें, ये एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ काम करेगा, तो जितनी भी चीज़ें नीचे काम करती हैं उन सभी का माइनस जे कैप आना है। आपको याद रखना है प्लस जे कैप लेना होता है वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, और माइनस जे कैप लेना होता है माइनस वाई एक्सिस के लिए। इतनी बात क्लियर है? अब जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ होंगी उनमें जे कैप आएगा जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं हुई। तो जो डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होती तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की जाती है। तो v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाई t। क्लियर है? तो v देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, v जे कैप। u वेक्टर क्या है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो u जे कैप एक इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो a माइनस जे कैप को, माइनस को आगे लगा दिया मैंने इस जगह पे, ठीक है। माइनस जे कैप आएगा, उसका माइनस आगे हो गया, मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ जे कैप कॉमन लेके आप कट कर दें तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u माइनस, और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो g आ जाएगी। a की वैल्यू किसके इक्वल है, g के इक्वल, तो ठीक है। a जो है आपका वो g के इक्वल था। यहाँ पे आप g कर सकते हो, सीधे इसको g कर लो डायरेक्ट, ठीक है। a की वैल्यू तो g के इक्वल थी, g जे कैप। तो v इज इक्वल टू आ गया आपका u माइनस जी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम a टू b, a से b के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लें आप, ठीक है।
अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना है तो आप याद रखें जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ है उन्हें पॉजिटिव लिखना है इक्वेशन में, और जो भी चीज़ें नीचे तरफ है उन्हें माइनस में लिख देना है। क्लियर है? तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्केलर फॉर्म में भी सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि जे गैप कॉमन लेने पर कटना ही है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट जो फिगर आएगा उस फिगर में क्या होगा भाई, अब हमारी जो बॉडी है वो है तो पॉइंट बी पर ही ऐसे, लेकिन ये आ रहा है नीचे की तरफ अभी वेलोसिटी से, और स्टार्टिंग में जा रहा था ये ऊपर की तरफ यू स्पीड से, और इसको टाइम लग गया इसमें t2, है ना। तो जो एक्सेलरेशन है वो जी ही है, पर वो किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस AT, है ना। अब जो भी चीज़ें नीचे की तरफ है उनको माइनस लगा देना है आपको, तो v में क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस v हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। u किस तरफ है, ऊपर की तरफ है तो वो u ही रहेगा। एक इस तरफ है, नीचे तरफ है तो माइनस g हो जाएगा, और मल्टीप्लाई t2। यहाँ t1 कर लेंगे आप, ठीक है, टाइम t1 था तो t1 कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा t2, और ये t2 हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये टाइम वापस से t1 कर लेना है आपको, जो t लिखा था मैंने। तो यहाँ पर टाइम t1 था तो t के प्लेस पे t1 पुट कर दिया। यहाँ पर टाइम कितना है, t2 है तो t2 प्लेस कर दिया। इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ गई। इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ऐसे ही, और v की वैल्यू पुट करोगे माइनस वी जे के, क्योंकि नीचे की तरफ है, जे के आप कॉमन लेके कटेगा तो आपका ये आंसर यही आएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, बार बार वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना। तो आप याद रख लो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इक्वेशन को पहले आप पॉजिटिव लिखें, u प्लस AT लिख दें। अब जो भी चीज़ें नीचे की तरफ है उनमें माइनस लगाना है, और जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ है उनमें प्लस लगा देना है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में अपने आप आ जाएगी। जे के आप कॉमन लेके कटना ही तो है, सीधे आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। चलिए भाई, तो अब आगे देखते हैं। आगे से मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं। जो भी चीज़ें ऊपर है उन्हें प्लस, जो भी चीज़ें नीचे उन्हें माइनस लिख देना है। क्लियर? तो अब ये इक्वेशन जो आई v इक्वल टू क्या गया भाई अपने पास, माइनस u प्लस जी t2, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर सेकंड इसे कर लें, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना, और ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v और v मिलके हो जाएगा 2v, है ना, v और v मिलके 2v। u और माइनस u हो जाएगा 0, और अगर हम g कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो आ जाएगा t2 माइनस t1। ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, v से v को ऐड किया 2v हो गया, u और माइनस u 0 हो जाएंगे, g कॉमन लूंगा इन दोनों में से, t2 प्लस का और t1 माइनस का, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2v अपॉन में g, है ना। हमें t2 माइनस t1 ही निकालना था, पर हमको v नहीं दिया हुआ था। v तो हमने अपने मन से माना है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो v हमें दिया हुआ नहीं था, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में केवल u, तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा u के टर्म्स में। क्लियर है भाई? तो v को रिप्लेस कर देते हैं। v क्या आ जाएगा, तो v आ जाएगा आपका u माइनस जी t1, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, 2 इंटू यू माइनस जी t1 अपॉन में क्या आ जाएगा, t देना, फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से आया भाई, ये आया है फर्स्ट इक्वेशन से। किसके इक्वल है, t2 माइनस t1 के इक्वल है, इस तरह से। तो t2 माइनस t1 आपके पास ये आ गया। अब इधर भी t1 इधर भी t1, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आ जाएगा। अच्छा, t1 जो टाइम था वो दिया हुआ था, तो आप t1 के टर्म्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है भाई। हमें क्वेश्चन में t1 को इधर लाने की जरूरत नहीं है, आप t1 के टर्म्स में आंसर सीधे लिख सकते हो। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, 2 को आप बाहर लिख दीजिए, u अपॉन में g, और g से g कटेगा तो माइनस t1। अब इसमें u और t1 क्वेश्चन में दिया हुआ था तो आंसर ये हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 4 ऑप्शन थे तो उसमें ये ऑप्शन मिल रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। t2 माइनस t1 निकालना था हमें, नहीं, जब वो स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर पहुंचेगा, अब इसी पॉइंट पर वापस आएगा, तो ये टाइम इंटरवल निकालना था, यहाँ से यहाँ तक का, ये और ये मिला के हमें निकालना था, ये नहीं निकालना, ठीक है, इसको माइनस कर देना है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टाइम T2 था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का T1 था, और पूरा टाइम T2 था। तो पूरे टाइम में से ये वाला माइनस कर दे तो बचा बीच वाला निकल आया अपने पास, ये T2 माइनस T1। और जो आंसर आया उसमें क्वेश्चन में U और T1 दोनों गिवन थे, तो उसी के टर्म्स में आंसर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपका सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 16 मीटर। तो 16 मीटर की अपने पास एक बिल्डिंग है, उसकी रूफ से कुछ वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रही है। ठीक है भाई, तो अभी कह रहा है द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट व्हेन द फिफ्थ ड्रॉप डिटैचेस इटसेल्फ। मतलब जो पांचवी यहाँ से गिरेगी तो जो पहली वाली है वो जमीन पर पहुँच चुकी होगी। ठीक है, जब फिफ्थ ड्रॉप रूफ से गिरना शुरू करेगी तब जो फर्स्ट ड्रॉप है वो ज़मीन पर पहुंच चुकी होगी। तो आपको बताना है बाकी सब ड्रॉप जो है उनके बीच की डिस्टेंसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हैं ड्रॉप्स, और उनके बीच की दूरियाँ क्या हैं, डिस्टेंसेस क्या हैं, ये आपको पता करना है। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन क्या करना है। इसे क्वेश्चन आप नोट कर लें एक बार पॉज करके। चलिए आप देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा इसका। चलिए मान लीजिए आपके पास एक 16 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है भाई, जो वो एक बिल्डिंग अपने पास 16 मीटर की। अब यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप आपके पास ये है। ठीक है, ये होगी फर्स्ट ड्रॉप, इसके बाद कुछ दूरी पर होगी सेकेंड। ठीक है, फिर होगी यहाँ पर हो जाएगी आपके पास देखिए क्या है, ये फिफ्थ हो गई आपके पास, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई थर्ड, ये हो गई सेकेंड, और ये हो गई फर्स्ट। अब मैंने इनके बीच का गैप सेम नहीं रखा है। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा रखा है। इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो अब समझते हैं ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे ड्रॉप नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हर सेम टाइम इंटरवल में, ईच सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल नहीं करेगी। पहले मान लीजिए पूरा टाइम ये जो पूरा टाइम इंटरवल है पहले वो मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सभी जो ड्रॉप्स हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल क्या है, टी है। तो फिफ्थ और फोर्थ के बीच का टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, टी। ऐसे ही फोर्थ और थर्ड के बीच से क्या आ जाएगा, टी, है ना, इनके टाइम गैप सेम है। तो जब फर्स्ट ड्रॉप जब गिरती है तो उसके टी टाइम बाद सेकेंड गिरती है, उसके टी टाइम बाद थर्ड, उसके टी टाइम बाद फोर्थ, और उसके टी टाइम बाद फिफ्थ। तो सेकेंड और थर्ड के बीच का टाइम इंटरवल भी टी हो जाएगा यहाँ से भी। अब देखिए ध्यान से आप, जो फर्स्ट वाली है अपने पास, जो फर्स्ट ड्रॉप थी वाटर की, उसको स्टार्टिंग से 4t टाइम मिला है चलने के लिए। भाई टी ये, फिर टी इतना, फिर टी इतना, और फिर टी इतना, तो इसको 4t टाइम मिल गया। सेकेंड वाले को 3t टाइम मिला है, थर्ड वाले को 2t टाइम मिला है, फोर्थ वाले को t टाइम मिला, और फिफ्थ वाले तो जस्ट चलना स्टार्ट करेगी तो उसको भी टाइम मिला ही नहीं, वो तो अपने रोप पर ही है अभी, है ना, समझ के बाद। तो और ये पोल डिस्टेंस क्या है अपने पास, पोल डिस्टेंस है 16 मीटर। क्लियर है भाई, तो पोल डिस्टेंस क्या है अपने पास, 16 मीटर। तो ये आ गया आपके पास। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। अब इसमें क्या है, हम निकालेंगे पहले कि फर्स्ट ड्रॉप ने कितना टाइम लिया है, टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए अब फर्स्ट ड्रॉप के लिए टाइम कितना है, टी फर्स्ट जो था वो है 4t के इक्वल। टाइम फॉर फर्स्ट ड्रॉप जो है वो कितना है, 4t, क्योंकि उसको 4t टाइम मिल गया है। और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 16 मीटर का। वो तो ज़मीन पर आ गई ना, ग्राउंड पर आ गई। तो अगर हम देखें तो हम लगाते हैं इसमें
अब यू क्या है, यू सभी के जीरो है क्योंकि सभी क्या हो रही है, ड्रॉप करी जा रही है, तो यू सबके लिए जीरो रहेगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप लगा दोगे डाउनवर्ड मोशन में, है ना। यू तो जीरो ही है, इसको हटा दीजिए आप सीधे सीधे, इसको हटा दोगे आप। तो अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस ऐसा आएगा, और जी में माइनस तो माइनस माइनस कटेगा, तो आपका आंसर प्लस का ही आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। तो अब टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पर पुट भी कर देते हैं वैल्यू, इसको लिखेंगे डायरेक्ट। एस की वैल्यू हो गई 16, यू तो जीरो था, हटा दीजिए इसको, हाफ इंटू जी और इंटू टी जो है अपने पास वो कितना है 4 इंटू टी का होल स्क्वायर। ये तो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है अपने को, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिल गया भाई कि जो g/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो 2/g इज इक्वल टू क्या गया भैया अपने पास टी स्क्वायर आ गया, 2/g क्या आ गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू चल गई पता है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखते हैं, देखो एस फर्स्ट तो 16 मीटर है, उसको तो आपको कुछ करना ही नहीं, ठीक है, उनको तो कुछ करना ही नहीं, वो तो 16 मीटर ट्रेवल कर चुकी है। अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ने कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसको, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी ये वाला मेथड देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड, तो इसको मान लेते हैं एस सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एस सेकेंड तो अलग हो जाएगा, एस 2 मान लेते हैं, ठीक है। S1 अपना वो हो चुका है पहले, S1 16 मीटर था, तो S1 तो 16 मीटर है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ग्राउंड पे पहुंच चुकी है फर्स्ट वाली ड्रॉप, तो S1 16 मीटर है, अब S2 निकालते हैं। तो S2 के लिए टाइम कितना आएगा, देखिए यू तो जीरो है, इसके लिए भी हाफ इंटू जी इंटू टाइम कितना मिलेगा इसको, सेकेंड वाले को टाइम मिल रहा है 3t का, ये t और ये t सेकेंड वाले को मिलेगा, फर्स्ट वाले को 4t मिला है, सेकेंड वाले को 3t मिलेगा, तो 3 इंटू टी का होल स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू 3 का हो जाएगा 9 और टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी भैया हमने, टी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी 2/g, है ना। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 2/g पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा आपके पास, तो 9 इंटू 2/g, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g भी कैंसिल हो गया, ये आ गया भाई 9 मीटर। S2 कितना आ गया अपने पास 9 मीटर, क्लियर है। तो S2 आ गया अपने पास 9 मीटर, टी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2/g, ध्यान रखना आपको, ठीक है। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 2/g। चलिए अब देखते हैं S फर्स्ट, तो S2 निकल आया। अब देखते हैं S थर्ड कितना आएगा, सॉरी फर्स्ट तो आ गया था, S2 आ गया, अब S थर्ड। डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड ड्रॉप, तो S3 मान लेते हैं इसको। थर्ड ड्रॉप के लिए जो टाइम मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, ये तो जीरो रहेगा, इसके लिए भी टाइम मिलेगा उसके लिए 2, तो 2t का होल स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भाई 2/g इंटू 2/g, 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, तो 4 आ गया। एस से कितना आ गया आपके पास 4 मीटर। तो थर्ड ड्रॉप ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है 4 मीटर, तो S3 4 मीटर आ गया, ठीक है। लिखते हुए चलते हैं साथ में, यहाँ पर S2 9 मीटर आया था, S3 आपका आ गया 4 मीटर। अब बात कर लेते हैं फोर्थ किसकी, फोर्थ ड्रॉप की। तो चलिए यहाँ पर फोर्थ ड्रॉप कर लेते हैं। फोर्थ ड्रॉप के टाइम क्या रहेगा, केवल टी रहेगा, फोर्थ टाइम से टी मिलेगा, टी टाइम, इसके बाद इसे 2t मिल रहा था, इसे 3t और इसे 4t मिल रहा था। यहाँ पर टी स्क्वायर डायरेक्ट आएगा तो कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा सीधे सीधे 1 मीटर, कितना आ जाएगा 1 मीटर। यह है कौन S4, तो S4 आपका आ गया 1 मीटर, क्लियर है। और S5 कितना है, S5 जीरो से टाइम ही नहीं मिला, S5 तो यहाँ पर है सीधे सीधे जीरो। अब देखते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, क्लियर हो गई बात, इतना हमें चल गया पता। अब वापस से एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए भाई S1 जो आएगा
वो सीधी सीधी कितना आ रहा है 16, है ना। और इसके बाद जो S2 है ये S1 हो गया, इसको मान लेते हैं S2, ये कितना है 9 मीटर। S2 कितना है भाई आपके पास 9 मीटर। इसके बाद बात आती है S3 की, तो वो कितना दे रखा है, S3 दे रखा है आपको 4 मीटर, और जो S4 है वो दे रखा है सीधे सीधे 1 मीटर, और S5 कितना है, वो तो 0 है ही, ठीक है कि नहीं ना। इस तरह से है अपने पास पूरा सिस्टम। तो फर्स्ट बॉल यहाँ पर है, ये अपनी फर्स्ट बॉल हो गई, ये सेकेंड बॉल हो गई, ये थर्ड बॉल हो गई, ये फोर्थ बॉल हो गई, और ये फिफ्थ बॉल हो गई। अब इनकी बीच की डिस्टेंस देखी जाए, फर्स्ट और सेकेंड के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, फर्स्ट और सेकेंड के बीच की डिस्टेंस आएगी 7 मीटर। 16 माइनस डिस्टेंसेस बिटवीन बॉल्स अगर निकालनी हो, इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो सबकी डिस्टेंस भी आप पता कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स क्या आएगा, है ना। फर्स्ट और सेकेंड की जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है ना। और सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट बॉल थी, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और वो फिफ्थ है आपके पास। सेकेंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या है अपने पास, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 मीटर। थर्ड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है 3 मीटर। फोर्थ और फिफ्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ठीक है। फर्स्ट से 2 की, ये 2 से 3 की, ये 3 से 4 की, और ये 4 से 5 के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक जगलर है और वो बॉल्स को 4 बॉल्स को एयर में रख लेता है, ठीक है। किस तरह से एक बॉल को दूसरी बॉल को पहली वाली बॉल के पीछे फेंकता है दोबारा से। चारों जो बॉल्स हैं वो एयर में हैं और वो उनका रोटेशन बना के रखता है। एक बॉल फेंकता है, दूसरी बॉल उसके हाथ में, फिर दूसरी बॉल फेंकता है, तीसरी बॉल उसके हाथ में, चौथी बॉल फेंकता है तो पहली बॉल उसके हाथ में आती है। इस तरह से सिस्टम बन रहा है। ये पूरी जो बॉल्स हैं, एक बॉल नीचे तो एक बॉल उसके हाथ में रहती है, बाकी तीनों कहाँ रहती हैं एयर में, और उनका रोटेशन वो बनाए रखे हुए। जगलर करता है, जो बॉलिंग थ्रो करता रहता है, बॉल्स थ्रो करता है हवा में और वापस बॉल उसके हाथ में आती है, और एक टाइम पर एक ही बॉल उसके हाथ में रहती है, बाकी 3 बॉल कहाँ रहती हैं एयर में। तो इस तरह से वो मेंटेन करता है अपना जो बॉल है उनका रोटेशन। तो कह रहा है कि अगर एक बॉल उसके हाथ से जस्ट छुट्टी है, अभी जस्ट उसके हाथ में एक बॉल, तो बाकी 3 बॉलें कहाँ है एयर में, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार आप नोट कर लें इसे, फिर देखते हैं सोल्यूशन हम इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। तो पहले इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये जगलर का हैंड है। अब इसमें क्या है, एक बॉल जब वो फेंकता है, चलिए स्टार्टिंग में एक बॉल इसने फेंकी, ठीक है। फिर ये बॉल मान लीजिए कुछ दूर हवा में चली गई, फिर दूसरी बॉल है, फिर ये कुछ और ऊपर गई, सेकेंड वाली जो बॉल थी वो यहाँ आ गई, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकेंड बॉल है, ये थर्ड बॉल है। स्टार्टिंग करी इसने अभी मोशन कराने की, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड वाली सेकंड का प्लेस लेगी, सेकंड वाली फर्स्ट का लेगी, और फर्स्ट वाली वापस यहाँ आ जाएगी। इस तरह से समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए ये फोर्थ बॉल है, यहाँ पर आपके पास थर्ड होगी, तो ये फोर्थ हो गई, सॉरी ये थर्ड हो गई, ये सेकेंड हो गई, और ये फर्स्ट हो गई। अब इस तरह से रोटेशन बनेगा। कैसे, ये डिस्टेंस अलग अलग होंगी, ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होंगी। ये जो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहती है तो फर्स्ट थर्ड और सेकेंड वाले की डिस्टेंस, और यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस कम रहेगी हल्की सी फर्स्ट वाले, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होगी। तो बाद वाले सेम टाइम इंटरवल, देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल टी है, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम इंटरवल क्या है टी है। जब ये बॉल वापस यहाँ पर आएगी, सेकेंड यहाँ मान लीजिए, ठीक है भाई। तो
फोर्थ और थर्ड के बीच का टाइम इंटरवल टी, फिर थर्ड इसके बीच का टी, फिर सेकेंड और इसके बीच का टी, और फिर फोर्थ और इसके बीच का भी टी है। देखिए क्या हो रहा होगा कि जो बॉल्स हैं ये इस तरह से बनाएंगे अपना रोटेशन, किस तरह से कि जो फोर्थ बॉल है जब ऊपर जाएगी तो ये और ऊपर जाएगी, तो ये यहीं पे रुक गई होगी, ठीक है, और ये वापस नीचे आ रही होगी। तो जब ये इसके प्लेस पे आएगी तो ये हाथ में आ जाएगी वापस, ये वाली बॉल यहाँ चली जाएगी, सेकेंड वाली यहाँ पर आ जाएगी इसके प्लेस पे, ठीक है। फिर फोर्थ वाली थर्ड का प्लेस लेगी, थर्ड वाली सेकेंड का प्लेस लेगी, सेकेंड वाली फर्स्ट का प्लेस, फर्स्ट वाली फोर्थ का प्लेस, ठीक है। फिर फोर्थ वाली और ऊपर जाएगी, फर्स्ट वाली यहाँ जाएगी, थर्ड वाली सेकेंड के प्लेस, सेकेंड वाली हाथ में जाएगी। इस तरह से इसका पूरा रोटेशन क्या रहेगा, बनता रहेगा, इस तरह से रोटेशन बनता रहेगा। एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, तो इस सर्कुलर अपना करती रहेंगी। जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। क्लियर होगी बात। इस तरह से ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही हो रहा होगा। तो अब निकालते हैं कैसे करना है मैथमेटिकल इसको। अब देखिए हमारे पास एक बॉल का जो पूरा रोटेशन है उसमें टाइम निकाल लेते हैं पहले, है ना। अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं, मान लीजिए, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था, लिखना भूल गया मैं, कि सारी बॉल्स हैं उनकी जो इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑल बॉल्स, ये आप लिख दें क्वेश्चन में वापस, ऑल बॉल्स थ्रोज इन अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दे रखा था नीचे कि जो सभी बॉल्स हैं उनको हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका है। जो भी बॉल ऊपर फेंकी जाती है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है भाई। सभी बॉल्स को स्टार्टिंग में ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आपको फेंकना है, तभी वो बॉल रोटेशन में रह पाएंगी। ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है ये ऑलरेडी। तो मान लीजिए कि जो पहली बॉल है उसको मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अभी जब वापस हाथ में घूम के आएगी तो एक रोटेशन हो चुका होगा, ऐसे घूम के वापस हाथ में जब आ जाएगी तो रोटेशन हो चुका होगा आपका पूरा। तो पहले वो टाइम निकालते हैं जब घूम कर वापस आएगी, उसके 4 हिस्से कर देंगे और सभी को बराबर बराबर टाइम दे देंगे, फिर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इजिली। तो टाइम टेकन बाई एन दी बॉल आप कर सकते हो टू रिटर्न बैक टू जगलर्स हैंड, ठीक है भाई। जगलर्स के हैंड में वापस आने में कितना टाइम लगता है, तो ये घूम के गई और फिर वापस आ गई ऐसे हाथ पे, तो कितना टाइम लगेगा इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा है ना, उतने ही वापस आने में लगेगा। तो यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी, इसके बाद ये वापस नीचे आएगा सेम स्पीड से। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल के डबल कर देंगे तो पूरा टाइम निकल आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, u अपवर्ड मोशन है तो -gt हो जाएगा, क्योंकि u आएगा प्लस का, v भी आएगा प्लस का, पर g किस तरफ है, नीचे तरफ, तो माइनस लगाना पड़ेगा अपने को। डायरेक्शन क्या होती है उसकी, हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो v तो 0 है ही है, u स्टार्टिंग में प्लस का था ही आपके पास, कितना है 20, g की वैल्यू मैंने माइनस कर दी क्योंकि नीचे काम कर रहा था, तो g की वैल्यू 10 रख लीजिए। t कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 2 सेकेंड। ये आधा ही t है ना, ये t1 और ये वापस t2, तो t1 निकाला है अभी हमने, क्या निकाला है t1। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, t बराबर क्या आएगा, t1 प्लस t2। जाने का और वापस आने का टाइम सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 सेकेंड हो गया आपके पास पूरा टाइम। एक बॉल का जो पूरी जर्नी है 4 सेकेंड की है, तो ये 4 सेकेंड के आपको 4 इक्वल हिस्से करने हैं और सभी बॉल को 1-1 सेकेंड का टाइम दे देना है ना। क्या लिख देंगे, नाउ ईच बॉल हैज 1 सेकेंड, है ना। जो टाइम इंटरवल है सभी 2 बॉल्स के बीच का, ऐसे लिखते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बॉल्स, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बॉल्स, एनी 2 बॉल्स विल बी, 4 बॉल्स हैं, इसी टाइम को 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 4/2
4 डेल्टा टी। 4/4 का मतलब हो गया 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल मिलता है हमें किसी भी दो बॉल के बीच। अब देखते हैं क्या करना है। देखिए, तो मान लीजिए जो आपके पास यहाँ पर मान लीजिए एक बॉल है ना, तो यहाँ पर जो बॉल होगी उसके बीच का टाइम गैप कितना होगा, 1 सेकेंड का। ठीक है, फिर एक और बॉल कहीं होगी, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट है फॉर एग्जांपल, ये मान लेते हैं अपने पास सेकेंड है, ये मान लेते हैं थर्ड है, तो थर्ड के बीच का भी टाइम क्या रहेगा, 1 सेकेंड, है ना। और जो फोर्थ बॉल होगी उसके लिए टाइम कितना मिल चुका होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच का टाइम कितना हो जाएगा, फिर से वापस 1 सेकेंड, है ना। देखिए अपने आप यहीं पर क्वेश्चन आएगी, अपने आप कुछ करना नहीं, आप कोई क्वेश्चन वापस नहीं देगा, ऊपर नहीं देगा अपने आप। तो हम मान लेते हैं फोर्थ बॉल अपने पास ये रही, तो इसके लिए भी टाइम कितना है, 1 सेकेंड, इस तरह से। अब देखिए सेकेंड वाली को केवल 1 सेकेंड मिला है चलने के लिए, क्लियर है भाई। तो फर्स्ट की पोजीशन तो 0 है, जो फर्स्ट की पोजीशन है वो कितनी है, 0, वो तो हैंड में ही है इस समय। अब सेकेंड की देखते हैं पोजीशन क्या आएगी। सेकेंड की जो पोजीशन आएगी वो आ जाएगी S बराबर UT माइनस हाफ GT²। यू कितना है 20, T कितना है 1, इसको 1 ही सेकेंड में टाइम मिला है सेकेंड को, माइनस हाफ इंटू G हो गया 10 इंटू 1, तो आपके पास आ गया 15 मीटर। जो पोजीशन ऑफ सेकेंड है वो कितनी है, 15 मीटर। 15 मीटर पे सेकेंड बॉल हमारी पाई जाएगी। फर्स्ट बॉल अगर आपके हैंड में है तो सेकेंड बॉल कहाँ है, उससे 15 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये सेकेंड बॉल की पोजीशन आ गई। अब देखते हैं थर्ड बॉल की पोजीशन क्या आएगी। ठीक है, थर्ड की जो पोजीशन आएगी, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से देखें तो उसको भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया होगा स्टार्टिंग में, तो 20, इसको 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल मिला है भाई, 2 सेकेंड चल चुकी होगी। इसे 0 टाइम, इसको 1 सेकेंड, इसे 2 सेकेंड मिला होगा, इसको 3 सेकेंड मिल चुके हैं फोर्थ वाले को। तो 20 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये हो गया आपके पास 20 माइनस 40 माइनस 20 आ गया ना। तो ये कहाँ पर है इस समय, ये है 20 मीटर से। कहाँ से, स्टार्टिंग से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है ये, स्टार्टिंग से 20 मीटर की डिस्टेंस पर पाई जाएगी। तो ये थर्ड बॉल है, यहाँ पर है, और उसकी दूरी क्या है स्टार्टिंग से वो 20 मीटर की ऊंचाई पर है इस समय। क्लियर है भाई। ये आ गई आपकी फर्स्ट बॉल, ये आ गई आपकी सेकेंड, ये आ गई आपकी थर्ड। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वाली बॉल की पोजीशन की। तो पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉल क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा, उसको टाइम कितना मिलेगा, 3 सेकेंड का। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 60 माइनस 45, ये आ गया आपका 15 मीटर। वापस आ गया 15, इसका मतलब ये वापस घूमकर ज़मीन पर से फोर्थ बॉल हमने फेंकी, जो पहली वाली बॉल फेंकी थी जिसका नाम फोर्थ रखा है हमने, तो वो गई वापस, वो घूम के यहाँ पर आ चुकी है। तो फोर्थ बॉल कहाँ पर है, इस जगह पर है, वापस ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर, 15 मीटर की ऊंचाई पर, इस तरह से। तो ऐसे घूम कर वो यहाँ पर आ चुकी है। तो पूरा मोशन कैसे हुआ फोर्थ बॉल का, यहाँ पर, वो घूम के यहाँ पर है। ठीक है, और जो इसके पहले वाली बॉल थी जिसके बाद फेंकी गई वाली थर्ड वाली बॉल यहाँ पर है इस समय, और इसके पहले वाली बॉल जो इसके बाद फेंकी गई वो यहाँ पर है, सबसे लास्ट वाली बॉल यहाँ पर है। इस तरह से पूरा मोशन हो रहा है। क्लियर है, फर्स्ट वाली बॉल हाथ में, सेकंड वाली यहाँ पर पहुँच चुकी है, थर्ड वाली जो इससे पहले फेंकी थी वो यहाँ पर है, और फोर्थ वाली जो इससे पहले फेंकी थी वापस घूम के यहाँ पर आ गई है। इसके बाद क्या होगा, फोर्थ वाली हाथ में आ जाएगी, फर्स्ट वाली यहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली यहाँ पहुँच जाएगी, और ये वाली यहाँ पहुँच जाएगी। इस तरह से पूरा रोटेशन क्या होता है, हमेशा होता रहेगा रोटेशन पूरा इस तरह से। तो ये था ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।